Hello bachcho, let's see the question. A socket where three parts of the hip bones are fused is called option A glenoid cavity, option B acromion, option C spine and option D है acetabulum. तो जो हम यहाँ पर ई कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा हिप बोन. हिप बोन और हिप बोन को हम बोलते हैं दी कॉक्सल बोन. सो हिप बोन क्या है? इट इज द irregular shape part of the bony pelvis. Bony pelvis. जो ईच हाफ होगा, ईच हाफ ऑफ द pelvic girdle वो बना होगा बाय अ सिंगल हिप बोन. सिंगल हिप बोन. कॉक्सल बोन है. कॉक्सल बोन ये बनी होती है बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स. थ्री बोन्स. अब ये बोन्स कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, दैट इज इलियम. तो इलियम क्या है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द कॉक्सल बोन. इट इज द अपर पार्ट एंड हैज अ फैन लाइक स्ट्रक्चर. फैन लाइक स्ट्रक्चर. ये अटैच होगी टू द सेक्रम. इट इज अटैच्ड टू सेक्रम ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. तो ये सेक्रम से किस जॉइंट के साथ अटैच्ड होगी? बाय दी सेक्रो इलियाक जॉइंट. जो सेकंड बोन होगी दैट इज कॉल्ड द इस्चियम. अब अगर हम इस्चियम को देखें तो ये पोस्टीरियर पार्ट बनाएगी. इट मेक्स दी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द pelvic girdle. pelvic girdle below the ilium. इसका काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट while sitting. तो अगर हम लास्ट पार्ट देखें और द लास्ट बोन दैट इज द प्यूबिस. प्यूबिस क्या है? इट मेक्स द लोअर एंटीरियर पार्ट. ये लोअर एंटीरियर पार्ट बनाएगी ऑफ द हिप बोन. देखें तो इलियम, इस्चियम एंड द प्यूबिस ये तीनों फ्यूज करेंगे एंड इट विल फॉर्म अ कैविटी. इस कैविटी को हम बोलते हैं एसिटाबुलम. ऑप्शंस देखें तो पहला है ग्लेनोइड कैविटी. तो जो ग्लेनोइड कैविटी है इट इज शोल्डर जॉइंट. ग्लेनोइड कैविटी शोल्डर जॉइंट है. सेकंड इज एक्रोमियन. तो जो एक्रोमियन है इट इज अ पार्ट ऑफ द शोल्डर गर्डल. पेल्विक गर्डल का पार्ट नहीं है. इट इज अ पार्ट ऑफ द शोल्डर गर्डल. ऑप्शन सी स्पाइन. तो स्पाइन क्या है? इट रेफर्स टू द इलियाक क्रेस्ट. तो ये हिप बोन का पार्ट नहीं है. सो जो तीनों पार्ट्स ऑफ द हिप बोन इलियम, ischium and the pubis they will fuse in the acetabulum. Therefore option D is the correct answer.